नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है सिंदूर। आज आरती जल्दी जल्दी घर के कामों को निपटाने में लगी थी। आज उसकी किट्टी पार्टी थी, उसे वहां पहुंचना था। माँ जी, मैंने खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा दिया है, आप और पापा जी खा लीजिएगा। मैं शाम की चाय के वक्त से पहले आ जाऊंगी। आरती ने अपनी सास से कहा। ठीक है बहू, तुम निश्चिंत होकर जाओ, शाम के चाय की चिंता ना करना, मैं बना लूंगी, तुम आराम से आना, आरती की सास ने उससे कहा। आरती ने महसूस किया कि उससे बात करते हुए उसकी सास के चेहरे पर उदासी है, जबकि आरती ने हमेशा अपनी सास को मुस्कुराते हुए ही देखा था। फिर आज उनके चेहरे पर यह उदासी क्यों है? आरती सोच में पड़ गई। माँ जी, आप उदास क्यों हैं? कोई परेशानी है क्या? अगर कुछ हुआ है तो मुझे बताइए, शायद मैं कोई मदद कर सकूं। आरती ने चिंता जाहिर करते हुए पूछा। नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं है, वह रात में ठीक से नींद नहीं आई, इसीलिए चेहरा उतरा हुआ है। थोड़ी देर सो लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, आरती की सास ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। पर आरती को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। फिर भी उसने बात को आगे नहीं बढ़ाया और तैयार होकर किट्टी पार्टी में चली गई। पार्टी में सभी सहेलियां अपने पति के प्रेम और विश्वास पर बात करती रही। आरती ने कहा, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उस पर विश्वास हो ही जाता है, क्योंकि प्रेम और विश्वास एक दूसरे के पूरक हैं। मैं तेरी इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। कभी प्रेम में अति विश्वास घातक सिद्ध हो सकता है। जब हम प्रेम में अंधविश्वास करने लगते हैं तो हमारे विश्वास को टूटने में देर नहीं लगती, उसकी सहेली साक्षी ने कहा। वहीं बैठी सभी औरतें साक्षी की बात का समर्थन करने लगी। उन्होंने कहा कि प्रेम करना और अपने प्रेमी पर विश्वास करना ठीक है, पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, वह व्यक्ति हमारे पति ही क्यों ना हो। मैं तुम लोगों की बातों से सहमत नहीं हूँ। मैं अपने पति से प्रेम भी करती हूँ और विश्वास भी, क्योंकि मुझे पता है कि वह भी मुझे प्यार करते हैं, और इस जन्म में तो क्या, वह हर जन्म में मुझसे ही प्यार करेंगे। मेरी मांग का सिंदूर और मेरा श्रृंगार इसका प्रतीक है। मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जिनके पति उनके साथ विश्वासघात करते हैं, और वह तब भी उनके नाम का श्रृंगार करके चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए फिरती हैं। मैं ऐसा दिखावा कभी नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि मेरा यह विश्वास कभी नहीं टूटेगा। और आरती ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। किट्टी पार्टी के बाद जब आरती घर जा रही थी तो उसकी नज़र अपने पति की कार पर पड़ी, जो उसकी बगल से अभी निकली थी। क्रॉसिंग पर उसकी टैक्सी रुकी हुई थी और उसने देखा था कि उसके साथ कोई लड़की भी थी और उसके पति से सटकर बैठी हुई थी। आरती को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में एक क्षण के लिए शक का बीज पनप उठा। फिर उसने सोचा, हो सकता है वह उसकी सेक्रेटरी हो और वह लोग ऑफिस मीटिंग के लिए जा रहे हों। उसने अपने दिमाग से उस बात को निकाल दिया और अपनी ही बेवकूफ़ी पर मुस्कुरा उठी। जब वह घर के दरवाजे पर पहुंची तो अंदर से उसकी सास की आवाज़ सुनाई दी। वह अपने पति यानी मेरे ससुर जी से कह रही थी। जब वह बात बहू को पता चलेगी तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। उसका तो विश्वास ही टूट जाएगा। वह हम पर बहुत विश्वास करती है। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे उसे बताऊं कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। भानु ने इस घर के अलावा भी एक दूसरा घर बसा लिया है। अपनी सास की बात सुनकर आरती के पैरों के नीचे जमीन ही खिसक गई। उसके सोचने समझने की शक्ति छीड़ होने लगी। उसने लड़खड़ाते हुए दरवाजा खोला। उसकी हालत देखकर उसकी सास समझ गई कि आरती ने सब कुछ सुन लिया है। बहू, हम तुम्हें बताना चाहते थे पर हिम्मत नहीं जुटा पाए। मुझे माफ कर दो, मुझे अपने बेटे से ऐसी उम्मीद नहीं थी। आरती की सास सरिता ने दुखी होकर कहा। माँ जी, यह बात आपको पता था, फिर भी आपने मुझे नहीं बताया। धोखे में रखा आपने, ऐसा क्यों किया? आरती ने रोते हुए पूछा। बहू, मुझे कल ही पता चला है, तब से मैं यही सोच रही थी कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं। आरती की सास ने कहा। माँ जी, इसमें सोचने जैसी बात क्या थी? आपको मुझे बता देना चाहिए था। आपने मेरा विश्वास तोड़ा है, जबकि आप मुझसे कहती थी कि आप मुझे अपनी बेटी मानती हैं।
पर ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ बहू हूँ, बेटी नहीं। आपको सब पहले से पता था कि आपके बेटे भानु ने दूसरी शादी कर ली है। आरती ने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा, बहू तुम मुझे दोषी करार नहीं दे सकती। मैंने तुम्हें बहुत पहले सचेत किया था कि भानु अब हर हफ्ते ऑफिस के काम के सिलसिले में बाहर क्यों जाता है। कहीं किसी लड़की का चक्कर तो नहीं, पर तुमने मुझसे बहुत गर्व और विश्वास से कहा था कि माँ जी वह मेरे सिवा किसी भी लड़की की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। उस समय मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी कि किसी पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए, पर तुमने मेरी बात को हंसी में उड़ा दिया था। अपने पति पर विश्वास करना ठीक है, पर उसकी गतिविधियों पर नजर भी रखना चाहिए। अपने साज श्रृंगार से उसे रिझाना चाहिए। तुमने ऐसा करना छोड़ दिया। तुम यह समझती रही कि शादी के 13 साल बाद अब इसकी क्या जरूरत है, पर शायद तुम यह भूल गई कि पति को हमेशा खुश रखने के लिए समय समय पर अपने प्रेम को जताना पड़ता है, जबकि तुमने ऐसा नहीं किया, इसलिए तुम्हारा पति किसी और के रूप पर मोहित हो गया। आरती की सास ने गंभीरता से कहा। आरती ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। वो अपनी सास की बात सुनकर मन ही मन सोचने लगी, क्या पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ शारीरिक आकर्षण में बंधा होता है? पत्नी की सुंदरता जब तक बरकरार है तभी तक वो पति के दिल की मलिका है। जहां उसका सौंदर्य ढलने लगा तो पति का प्यार भी खत्म हो गया। लेकिन सुंदरता सिर्फ पत्नी की ही नहीं ढलती, पति की भी तो उम्र के साथ पहले जैसे जवान नहीं रहते। लेकिन पत्नी को तो पति में कोई कमी नहीं दिखाई देती। वो तो पहले से ज्यादा पति को प्यार करने लगती है। वो पति पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने को तत्पर रहती है। अगर पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ शारीरिक आकर्षण पर टिका है तो पति के नाम पर किया गया दिखावे का श्रृंगार किस काम का? जब पति ने उसके हिस्से का सिंदूर उसकी मांग से नोचकर किसी और की मांग में सजा दिया, तो फिर उस अपमानित सिंदूर को मांग में सजाने का मतलब है ये तो एक पति की मर्यादा और उसके प्यार का अपमान है। जब पति ने पत्नी के स्वाभिमान और आत्मविश्वास को अपनी वासना की आग में जला डाला, तो फिर ऐसे झूठे रिश्ते में बंधे रहने का कोई मतलब नहीं है। आरती ने सोच ही रही थी कि उसका फोन बज उठा। फोन उसकी सहेली का था। आरती ने लंबी सांस लेकर फोन उठाया और उधर से आवाज आई, आरती मुझे तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन पहले तुम अपने दिल को मजबूत कर लो। आरती की सहेली ने गंभीर लहजे में कहा, क्या बात है सुजाता, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? आरती ने गंभीर लहजे में पूछा। वो सुजाता की बात का मतलब समझ गई थी, लेकिन उसने अनजान बनते हुए पूछा, आरती मैंने तुम्हारे पति भानु को किसी और औरत के साथ देखा है और वो औरत बहुत ही सुंदर और जवान है। शायद तुम्हारे पति ने उससे शादी कर ली है। तुम्हें तो अपने पति के प्यार पर बहुत ही भरोसा था, पर तुम्हारे पति ने तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया है। ये बात झूठ नहीं है, बिल्कुल सही है। जिस लड़की से तुम्हारे पति ने शादी की है वो मेरी दूर की रिश्तेदार है। उस लड़की के चंगुल से तुम्हारे पति का छूटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि वो लड़की बहुत ही लालची और घमंडी है। उसने अपने रूप जाल में तुम्हारे पति भानु को फंसा लिया है। और अब तुम क्या करोगी? क्या अपने घर में अपनी सौतन को बर्दाश्त कर सकोगी या अपने पति का घर छोड़कर चली जाओगी? ये तुम्हारे अंधविश्वास के कारण हुआ है। अगर तुमने अपने पति को अपने प्यार और आकर्षण में बांध रखा होता तो तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। पर तुम अपने पति को आकर्षण में बांधती कैसे? तुम तो अपना आकर्षण बहुत पहले ही खो चुकी हो। तुम अपनी उम्र से 20 साल ज्यादा लगती हो। मुझे देखो, मैंने कैसे अपने आप को इस उम्र में भी अपने आप को कितना सुंदर और फिट बना कर रखा हुआ है। इसीलिए मेरे पति आज भी मेरे सौंदर्य में बंधे हुए हैं। फिर भी मैं और अपने पति पर अंधविश्वास नहीं करती। उन पर नजर रखती हूँ कि वो कहीं बाहर क्या कर रहे हैं। तुम्हें तो बहुत अहंकार था अपने पति भानु के प्यार पर, फिर उन्होंने तुम्हें धोखा क्यों दिया? सुजाता ने आरती को अपमानित करने वाले लहजे में कहा।
आरती ने कोई जवाब नहीं दिया। फोन स्पीकर पर था तो सुजाता की बातों का जवाब आरती की सास सरिता जी ने दिया। सुजाता बहू, तुम अपने आप को आरती की दोस्त कहती हो। अगर दोस्त तुम जैसे होते हैं तो आरती को दुश्मनों की क्या जरूरत है। तुम आरती की दोस्त नहीं उसकी दुश्मन हो, तभी उसके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही हो। अगर सच में तुम उसकी हितैषी होती तो उसे सांत्वना देती, उसके दर्द को बढ़ाने की कोशिश न करती। वैसे भी ये हमारे घर का मामला है, हम खुद ही सुलझा लेंगे, हमें तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। आरती की सास की बात सुनकर सुजाता ने जल्दी से फोन काट दिया। वो समझ गई कि अब उसकी असलियत आरती के सामने आ गई है। दूसरी तरफ आरती चुपचाप अपनी सहेली और सास की बात सुनती रही थी, फिर वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जब वह कमरे से बाहर आई तो उसका बदला हुआ रूप था। उसको देखकर उसकी सास चौंक गई, क्योंकि आरती ने अपनी मांग का सिंदूर, माथे की बिंदी और चूड़ियों को निकाल दिया था। उसे देखकर लग रहा था जैसे वह अभी अभी विधवा हुई है। आरती की सास ने उसे देखकर आश्चर्य से पूछा, बहू यह क्या किया? अभी तुम्हारा पति जिंदा है और तुमने विधवा का रूप धारण कर लिया, यह तो अपशकुन है। माँ जी, मेरे पति ने मेरे सिंदूर को अपमानित किया है। मैं अपमानित सिंदूर को अपनी मांग में नहीं सजा सकती। मेरा विश्वास प्रेम से उठ गया है। आज मेरा स्वाभिमान चूर चूर हो गया। मैं उन पत्नियों की तरह नहीं हूँ जो झूठ का मुखौटा लगाकर जीती है। जब मेरा पति मेरा नहीं रहा, उसने मेरे विश्वास को तोड़ दिया, तो मैंने भी इस झूठे श्रृंगार के बंधन को उतारकर आज फेंक दिया। अब इसी रूप में मैं रहूंगी। यदि आपको कोई एतराज है तो मैं यह घर छोड़कर जा सकती हूँ, आरती ने दृढ़ता से जवाब दिया। तभी उसके ससुर रामराज ने कहा, आरती तुम आज से इसी तरह हमारे साथ हमारे घर में रहोगी। आरती ने आज पहली बार अपने ससुर के जुबान से अपना नाम सुना था। उसने चौंक कर उनकी तरफ देखा। वह आरती के सवालिया निगाह को समझ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आज से तुम हमारी बहू नहीं बेटी हो। बेटियों को तो उनके नाम से ही पुकारा जाता है। अपने पति की बात सुनकर आरती की सास सरिता जी के चेहरे पर भी समर्थन के भाव दिख गए। पापा जी कहकर आरती अपने ससुर से लिपट गई। पापा जी नहीं, सिर्फ पापा कहो बेटी, आरती के ससुर ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, और मुझे मम्मी कहो। आज से तुम हमारी बहू नहीं बेटी हो आरती, सास ने भी मुस्कुरा कर कहा। ठीक है मम्मी पापा, जो आप लोगों की आज्ञा। आरती ने भी अदब से सिर झुकाकर गंभीर लहजे में कहा। आरती को ऐसा करते देखकर उसके सास ससुर ठहाका मारकर हंस पड़े। आरती ने भी उनका साथ दिया। तभी आरती की नजर दरवाजे पर ठहर गई, फिर अचानक उसकी हंसी पर ब्रेक लग गया। उसी समय आरती के ससुर ने भी दरवाजे की ओर देखा तो वहां उनका बेटा भानु खड़ा हुआ था। अपने बेटे को देखकर आरती के ससुर रामराज का चेहरा कठोर हो गया। भानु जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ, उसके पापा ने कठोर शब्दों में कहा, भानु वहीं रुक जाओ, अब तुम इस घर में नहीं रह सकते। ये आप क्या कह रहे हैं? ये घर मेरा भी है। भानु ने अचंभित होकर कहा, ये घर तुम्हारा था, अब नहीं है। ये घर मेरा है और यहाँ तुम नहीं रह सकते। भानु के पापा ने कठोर शब्दों में जवाब दिया, तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं। तुमने हमारे संस्कारों को गाली दी है। एक पत्नी के रहते हुए तुमने दूसरी शादी कर ली। तुमने एक बार भी आरती के बारे में नहीं सोचा, उसका क्या होगा, उसके दिल पर क्या बीतेगी। तुमने हमारे बारे में नहीं सोचा तो हम तुम्हारे बारे में क्या सोचें। अब इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। ये घर अब आरती का है और आरती जिसे चाहेगी वही यहाँ रह सकता है। और जहाँ तक मैं आरती को जानता हूँ, वो कभी नहीं चाहेगी कि वो व्यक्ति यहाँ रहे जिसने उसके प्यार और सिंदूर को अपमानित किया है। भानु की मम्मी ने भी गंभीर लहजे में अपना फैसला सुना दिया। अपने मम्मी पापा की बात सुनकर भानु ने एक नजर आरती पर डाली। आरती की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर भानु समझ गया कि
वो अपने परिवार को हमेशा के लिए खो चुका है। लेकिन फिर भी उसने बेशर्मी और ढिठाई से आरती से कहा, आरती तुमने मेरे मम्मी पापा को अपने वश में कर लिया है, लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक मुझसे दूर नहीं रह सकते। तुम देखना बहुत जल्दी ये लोग मुझे और मेरी नई पत्नी को इस घर में बुलाएंगे। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। ये लोग मुझसे ज़्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सकते। तुम देखना मेरा बेटा भी तुम्हें छोड़कर मेरे पास आएगा। तुम जानती हो क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा है। तुम तो कुछ करती भी नहीं हो। अपने बेटे की जरूरतें कहाँ से पूरी करोगी? इस समय तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बहुत जल्दी अपने बेटे को लेने आऊँगा। तब मेरा बेटा मेरे साथ आएगा और तुम देखती रह जाओगी। आरती ने अपने पति की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। आरती को चुपचाप देखकर भानु के चेहरे पर एक गर्वीली मुस्कान फैल गई। जैसे ही वह कह रहा हो, कुछ नहीं कर पाओगी। भानु ने एक व्यंग्यात्मक नजर आरती पर डाली और वहां से जाने लगा। तभी आरती की गंभीर आवाज सुनकर वो रुक गया। आरती उससे कह रही थी, मिस्टर भानु प्रताप, मेरी भी बात सुनते जाओ। तुम आज के बाद मेरे बेटे से मिलने की कोशिश न करना, वरना मैं तुम्हें कहीं का नहीं रखूंगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम अपनी नई पत्नी के साथ खुश रहो तो आज से समझ लेना कि तुम्हारा कोई बेटा नहीं है। अगर तुमने उसके नज़दीक भी जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा और तुम्हारी नई पत्नी का वो हाल करूंगी। तुम इस समाज में मुंह दिखाने लायक काबिल नहीं रहोगे। तुम मुझे मेरे बेटे से मिलने से नहीं रोक सकती, भानु ने गुस्से में कहा। आप किस बेटे की बात कर रहे हैं मिस्टर भानु प्रताप? तभी वहां एक गंभीर आवाज सुनाई दी। भानु ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां उसका बेटा निखिल खड़ा था। उसके चेहरे पर भानु के लिए नफरत के भाव थे। अपने बेटे की आंखों में अपने लिए घृणा देखकर भानु कांप गया, क्योंकि उसकी योजना पर पानी फिर गया था। मिस्टर भानु प्रताप, मैं आपका नहीं, अपनी माँ का बेटा हूँ। मैं आपको अपना पिता नहीं मानता, इसीलिए आज के बाद आप मुझसे मिलने की कोशिश न कीजिएगा। जो व्यक्ति वासना का पुजारी होता है वो न तो किसी का बेटा होता है और न ही पति और न ही पिता। इसलिए आप यहाँ से जा सकते हो। आपकी सुंदर पत्नी आपका इंतजार कर रही होगी। निखिल ने नफरत से भानु को देखते हुए कहा। भानु अपने बेटे की इतनी कड़वी बातें सुनकर सर से पानी पानी हो गया। उसने आशा भरी निगाहों से अपने माता पिता की ओर देखा, पर उनके चेहरे पर भी कठोरता दिखाई दी। भानु ने एक असहाय सी नजर उन सब पर डाली और एक हारे हुए जुआरी की तरह थके कदमों से घर से बाहर निकल गया। आरती अपने बेटे निखिल से लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ी, पर ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। आज उसके बेटे ने अपनी माँ के स्वाभिमान की रक्षा की थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।